मैं पिछले 8 सालों से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और जब मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट की थी तब ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मैंने काफ़ी सही की थी, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने गलत की थी या मुझे सही वे में करनी नहीं आती थी। द रीज़न इज़ मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं, ना मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई था जो फ्रीलांसर था, ना मेरे ऐसे कोई कॉन्टैक्ट्स थे जो फ्रीलांसिंग करते थे जिनसे मैं बात करके कोई गाइडेंस ले सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ सीखने मिला और इन पिछले 8 सालों में फ्रीलांसिंग के करियर में मैंने जो कुछ भी सीखा है उनकी एक छोटी सी मैंने डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आप लोग एक फ्रीलांसर हो जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो इस डूज एंड डोंट्स की जो लिस्ट है आई एम श्योर कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसी के साथ चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, डोंट रश टॉकिंग अबाउट मनी। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है कोई भी प्रोजेक्ट लेके, कभी भी पैसे की बात या बजट की बात पहले मत कीजिएगा। सबसे पहले उसके बिजनेस की प्रॉब्लम जानना इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों आपके पास आया है? क्या उसका लोगो ठीक नहीं है, वो एक अच्छा लोगो बनाना चाहता है? क्या उसे अपनी कंपनी की कंप्लीट ब्रांडिंग चेंज करनी है? वो क्यों आपके पास आया है, उसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे सबसे पहले फिगर आउट कीजिए। सेकेंड चीज़, डोंट वर्क विदाउट गेटिंग एन अपफ्रंट पेमेंट। इसका मतलब कभी भी जब सब कुछ फाइनल हो जाए, बजट फाइनल हो जाए, आपने सब कुछ डिस्कस कर लिया बिजनेस के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में, तब उसके बाद स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक एडवांस पेमेंट लीजिए। हो सके तो मिनिमम 20 to 25% एक एडवांस डिपॉजिट पेमेंट लीजिए। तो मान लीजिए अगर आपका प्रोजेक्ट $100 का है तो $20 या $25 एडवांस पेमेंट हमेशा लीजिए। पॉइंट नंबर 3, डोंट चार्ज टू लिटिल बिकॉज यू आर अफ्रेड टू लूज दिस क्लाइंट। कभी भी इसलिए कम मत चार्ज कीजिए क्योंकि आप डर रहे हैं कि ये क्लाइंट हाथ से ना चला जाए। आपको आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे टाइप के क्लाइंट्स के साथ काम करना है। ये आपको एक लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पॉइंट नंबर 4, जब ही सब कुछ फाइनल हो जाए और आपको अगर कुछ क्वेश्चन आए उनको सेंड करना है, आपके कुछ क्वेश्चंस है जो आप उनको पूछना चाहते हो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, तो एक क्वेश्चनर बनाइए और उन्हें कॉल करके फिर उससे डिस्कस कीजिए। कभी भी क्वेश्चंस को ईमेल में मत भेजिए क्योंकि ईमेल में क्या होता है, जब भी हम किसी क्लाइंट को ऐसा भेजते हैं तो वो एक प्रॉपर्ली शायद हो सकता है एक मिसकम्युनिकेशन हो जाए या प्रॉपर्ली वो समझ नहीं पाए आपके क्वेश्चंस को और काफ़ी सारा टाइम उसमें चले जाएगा। वो ईमेल कब देखेगा, फिर आपको रिवर्ट करेगा, फिर आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें सही नहीं है, फिर आप उसमें चेंजेस करोगे या आप ठीक से समझ नहीं पाओगे। ऐसा काफ़ी बार होता है। तो हमेशा हो सके तो उस क्लाइंट से मिलिए और अगर कोविड की सिचुएशन हो तो ऑब्वियसली एक कॉल कीजिए और सब कुछ उनसे डिस्कस करिए। कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। जब भी आपको टाइम मिले अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते जाइए। मैं पिछले 8 सालों से आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, बट जब भी मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ मुझे लगता है मैं कुछ ना कुछ नया सीख सकता हूँ, कुछ ना कुछ नया मैं क्रिएट कर सकता हूँ कुछ नया टूल यूज़ करके। तो कभी भी सीखना बंद मत कीजिए, हमेशा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। ऑलवेज कीप योर नाइफ शार्प। 5th पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं किया। जब मैं एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर रहा था अपना बिजनेस, मैंने कभी भी खुद की नेटवर्किंग और सोशलाइजिंग इम्प्रूव नहीं की। ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था। जो मेरे कलीग डिज़ाइनर्स हैं इंस्टाग्राम पे, उनसे कभी डीएम्स में हमने चैट्स नहीं किए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको हमेशा आपके जैसे जो लोग हैं उनसे बातें करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको एक नई एक्सपीरियंस मिलता है, नई सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपको इंस्पायर कर सकती है। और सेकेंड इसमें एडवांटेज क्या होता है कि आप जो भी क्रिएट करते हो, जो भी आपका आर्टवर्क होता है, सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट कीजिए ताकि आपका डिज़ाइन या आर्टवर्क ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। डोंट कीप वर्किंग विथ रॉन्ग टाइप ऑफ क्लाइंट्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्लाइंट आपको सही पे नहीं कर रहा है या ठीक से आपको ट्रीट नहीं कर रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा है और ये प्रोजेक्ट एक हेडेक हो चुका है, तो वहीं पे रुक जाइए।
ऐसे टाइप के क्लाइंट्स कभी भी मत लीजिएगा। हो सके तो कम क्लाइंट्स लीजिए बट क्वालिटी क्लाइंट्स लीजिएगा। सो ये थे मेरे कुछ डूज एंड डोंट्स रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग। सो आई होप आप लोगों को ये जो छोटी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट थी वो अच्छी लगी होगी। मैं सोच रहा हूँ इसका और एक पार्ट बनाऊँ, और एक मेरे पास कुछ टिप्स है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। अगर इसमें मैंने बता दिया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए रखते हैं उसे अगले वीडियो के लिए। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो यार लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ डिज़ाइन, एनिमेशन या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।